पहला प्रश्न है, अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? तो 4। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित 2 आप किस विधा कीर्ति है? तो काव्य। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? अज्ञेय। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजय देव नारायण शाही। जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं? तो बी में है, झरना, लहर, ध्रुवस्वामी, स्कंदगुप्त। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुँह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो जन्मदिन की धूप। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 1943 में। अज्ञे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवित्रियाँ भी संकलित हैं। तो बी शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे शामिल हैं। डैश ने अर्थात अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, मुक्तिबोध और नेमिचंद्र शामिल हैं। मुक्तिबोध की किस कवि पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो भारत, इतिहास और संस्कृति। फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो पहला और तीनों सही है। फंतासी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण पढ़ने के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन यह साधन है। यह कथन किस बात से है? तो प्रयोगवाद से है। प्रियमबद्ध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो असाध्य वीणा से। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ है? तो प्रगतिवाद। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का नाम क्या है? तो तार सप्तक। कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? तो बुनी हुई रस्सी नहीं है और जिसे नाश और निर्माण, चीला पंख चमकीले, छाया मत चुना गिरजा कुमार माथुर की है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो दूसरे सप्तक में हैं। किसने 7 नए कवियों को लेकर 1943 में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया? तो अज्ञेय ने। धर्म सिंह भारती काव्य कृति कन्युप्रिया में किसका वर्णन है? तो राधा के नवीन रूप का। हमें प्रयोगवाद कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावाद कहना। उक्त कथन किनका है? तो ये आपका अज्ञेय जी का है। असाध्य कविता के रचनाकार का नाम क्या है? तो अज्ञेय है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय का नहीं है? तो भूरी भूरी घास धुली नहीं है और अन्य जैसे हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष रौंदे हुए और इतलम जो है अज्ञेय जी की रचना है। कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दूँ वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो आपकी मुक्तिबोध की हैं। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो हरी घास पर क्षण भर नहीं है और जिसे अंधा युग कनुप्रिया ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की है। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह इसमें कौन सा है बताना है आपको? तो हाशिए का गवाह कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। रघुवीर साहित्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो पहला आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो शकुंतला माथुर जो है दूसरे सप्तक में शामिल थी, शकुंतला माथुर। समूहों का मिलान करना है आपको बताना है तो डी ऑप्शन होगा। तो इतलम जो हो जाएगा आपका अज्ञेय जी का, ठंडा लोहा आपका धर्मवीर भारती का, गीत परोस आपका हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र का, संशय की एगरात हो जाएगा आपका नरेश मेहता का। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद की काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो प्रयोगवाद की। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो मुक्तिबोध ने। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग विधाता है? फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरण गाता है। तो रचनाकार कौन है पंक्ति के? तो रघुवीर सहाय हैं। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो तार सप्तक में। संवेदनागत ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। सूची को मिलान करना है आपको तो बी ऑप्शन होगा। जैसे अरुणा प्रभाकर जो है आपका जो है दूसरा अज्ञेय जी का है। वहीं धूप की धान जो है आपका जो है गिरजा कुमार माथुर का है। और
खुशबू के शिलालेख जो है आपका जो है भवानी प्रसाद मिश्र का है। और चांद का मुँह टेढ़ा जो है आपका मुक्ति बोध का है। अंधा युग के लेखक कौन है बताना है आपको, धर्मवीर भारती। रूपाम्बरा जो है किसकी रचना है, तो अज्ञेय जी की है। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है, तो संपूर्ण रचना कर्म पर। निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है, तो चांद का मुँह टेढ़ा नहीं है। और जैसे नाचनी मानधुप के दान, पृथ्वी कल्प, ये सब गिरिजा कुमार माथुर की है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, तो बताना है आपको। तो सीढ़ियों पर धूप नहीं है और जैसे नहीं है, और अन्य है जैसे हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, तो कविता एके नए प्रतिमान उनका नहीं है। और अन्य जैसे भाषा और समाज, नई कविता, अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी और राज और मार्क्सवाद। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य के संकलन के रचयिता कौन है, आपको बताना है। तो ये है। तारसप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है, तो रघुवीर साय नहीं है। वहीं भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन हैं आपके। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है, बताना है आपको। तामन का राग नहीं है। और अन्य कथाएं पौराणिक कथा पर आधारित हैं, जैसे महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता का रचयिता मुक्तिबोध है, तो आपके अंधेरे में आपके मुक्तिबोध की रचना है, लंबी कविता है ये। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है, आपको बताना है। तो अंधेरे में। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कविता का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो सरोवर स्मृति, असाध्य वीणा, अंधेरे में पटकथा। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है, तो तारसप्तक। साखी किसका संकलन है, तो आपका विजय देव नारायण शाही का है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर की नहीं है, बताना है आपको। तो आत्महत्या के विरुद्ध नहीं है। और काठ की घंटियाँ, कुमाऊँ नदी, लिपटा रजाई में, तो ये सब जो है सर्वेश्वर की है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी रचना है, तो ये आपके मुक्तिबोध की है। आत्मजयी किसकी रचना है, तो कुंवर नारायण की है। इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है, आपको बताना है। तो वज्र सभा के बहाने जो है कुंवर नारायण की है। निम्नलिखित काव्य संग्रह में को कालक्रम के अनुसार सजाना है आपको। तो पहला है भग्नदूत, मंजीर, चांद का मुँह टेढ़ा, साखी। कौन सी रचना शमशेर बहादुर की है, तो एक पीली शाम जो है शमशेर बहादुर की है। वानर लेख रचनाकार कौन है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। कहाँ जाऊँ हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दुनिया है, कविता की पंक्तियाँ कुंवर नारायण की किस रचना से हैं, तो आपकी जो है आत्मजयी से है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, बताना है। तो आज अभी आँखों से नहीं है। और अन्य जैसे कुछ कविताएँ, कुछ और कविताएँ, काल तुमसे होड़ है मेरी, उड़ गया गरजता यंत्र, मुरुड़ वन बिंदु, शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियाँ अज्ञेय की किस कविता से ली गई हैं, तो हवाई अड्डे पर विदा। अज्ञेय की रचना कौन सी है, बताना है आपको। तो हरी घास पर क्षण भर। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ मिलित करना है आपको। तो इसमें ऑप्शन होगा डी आपका 412441। तो आत्मजयी जो है आपका हो गया, आत्मजयी हो गया आपका कुंवर नारायण का। खूटियों पर टंगे लोग हो गया आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। मगध हो गया आपका श्रीकांत वर्मा का। पहाड़ पर लालटेन हो गया आपका मंगलेश डबराल का। ठंडा लोहा कविता का संग्रह करता कौन है, तो आप धर्मवीर भारती हैं। तारसप्तक कवि कौन सा नहीं है, इसमें बताना है। तो शमशेर बहादुर नहीं है। और अनिल से गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है, तो इसमें तो ऐसे नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि नई राहों के अन्वेषण जो है ये सही बिल्कुल है। ठीक है। चांद का मुँह टेढ़ा के रचयिता कौन है, तो मुक्तिबोध हैं। अज्ञेय कौन से बात के कवि हैं, तो आपके प्रयोगवाद के हैं। आगे का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है, तो प्रलंब काव्य या लंबी कविता। अज्ञेय की रचना कौन सी है, इसमें बताना है आपको। तो हरी घास पर क्षण भर। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है, बताना है आपको। तो मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से तारसप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है, तो निम्नलिखित में से शामिल नहीं आपका रामधारी सिंह दिनकर, और जिससे प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन आपके। उसके बाद हैं भारत भूषण, ये सब शामिल हैं। कुमाऊँ नदी किनकी रचना है, तो ये आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। भूल गलती कविता कवि कौन है,
तो मुक्ति बोध है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता के संकलन के कवि कौन हैं? तो रघुवीर सहाय हैं। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहे का निवेशी कहा गया है, तो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये द्वारा। अनुप्रिया के लेखक कौन है बताना है आपको? तो धर्मसिंह वीर भारती हैं। पृथ्वी कल्प किनकी रचना है बताना है? गिरजा कुमार माथुर की है। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? तो मुक्ति बोध। अमन करा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नई धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? तो नई कविता। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो विजय देव नारायण शाही का है। सागर मुद्रा के लेखक कौन है? तो अंग्रेज जी हैं। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा के कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन हैं? तो आपके हैं बी यानी गजानन माधव। मुक्ति बोध। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्ति बोध द्वारा किया गया कथन किस विशेष मनस्थिति का द्योतक है? तो भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? तो बताना है धर्मवीर भारती की है। नई नई काव्यधाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन है? तो अंग्रेज जी है। हरी घास पठन भर की रचना है? तो अंग्रेज जी की है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तो नरेश मेहता नहीं है। और अंदेशी प्रभाकर माचवे, नेमी चंद जैन, रामविलास शर्मा है। सतपुड़ा के जंगल की रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्म भारती की नहीं है बताना है? तो आत्मजयी नहीं है। और अन्य जैसे आप ठेले पर हिमालय, 7 गीत वर्ष, अंधा युग धर्मवीर भारती की है। आंगन के पार रचयिता कौन है? तो अंग्रेज जी हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो नागार्जुन का नहीं है। और आगे मुक्ति बोध भारत भूषण का है। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तो तीसरे सप्तक कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है बताना है आपको? तो रघुवीर शाही नहीं है। और रामविलास शर्मा हैं। प्रभाकर माचवे हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? तो आत्मजयी। ये उपमान मैले हो गए हैं, इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ कवि वासन, अधिक किसने से मुलम्मा छूट जाता है? पंक्तियाँ किसकी हैं बताना है? तो वात्स्यायन जी का है, अंग्रेज जी का है। प्रकाशन काल के अनुसार बच्चन की कविताओं का सही क्रम क्या है? तो निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका और जाल समेटा। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किनका संबंध वात्स्यायन के आगे से है बताना है आपको? तो डी ऑप्शन है आपका ACD। तो आत्मचेतस जो है ये संबंध है उनका। और बाबरा अहेरी और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो विचार आपका जो है बी ऑप्शन जो है वो नहीं है और सब शामिल है। उसके बाद निम्नलिखित कहानियों को उनके संबंध पात्रों से सजाना है आपको? तो ए ऑप्शन है आपका इसमें। तो पहला आकाशदीप हो गया, बुद्धगुप्त हो गया। उसके बाद दिल्ली में एक मौत हो गया आपका अतुल। उसके बाद उसने कहा था आपका हो गया बोधा सिंह। और उसके बाद गैंग्रीन हो गया आपका दूसरा ऑप्शन मालदीव। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है आपको? तो ऑप्शन आपका है सी ऑप्शन है। तो सी में आएगा पहला यानी गे का हो गया पहले में सन्नाटा बुनता था। बच्चन का हो गया सत्यरंगिनी। आपको रघुवीर सहाय का हो गया आपको सीढ़ियों पर धूप में। और उसके बाद डी ऑप्शन हो गया सुमित्रानंद पंत का कला और बूढ़ा चांद। ब्रह्म राक्षस किसी कविता है? तो मुक्ति बोध की है। शादी बीना किसकी रचना है? तो अंग्रेज जी की है। किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है बता रहा है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध मध्य प्रदेश से है। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अंग्रेज जी हैं। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो 1951 में। पहला 1943 में। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी कृति है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। आत्मजयी किनकी रचना है? तो कुंवर नारायण की है। सूरज का सातवां घरों की घोड़ा किनकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ आपका प्रयोगवाद। अब नई कविता हम लोग अगली वीडियो देखेंगे।